नीट री एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश सामने आए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश, आपको बता रहे हैं। मोबाइल और स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण पर रोक लगा दी गई है। छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हिजाब, पगड़ी और धार्मिक प्रतीक पर रोक नहीं। पारदर्शी प्लास्टिक पाउच की इजाजत दी गई है। तो नीट री एग्जाम में छात्रों के लिए क्या क्या निर्देश हैं, जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है छात्रों को और फुल स्लीव ऊनी कपड़े पहन सकते हैं, यह भी कहा गया है। पारदर्शी पानी की बोतल ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो वो बोतल, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में एडमिट कार्ड वो रख सकते हैं। धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब की मनाही नहीं है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। चप्पल या कम हील वाले फुटवेयर पहनने की भी सलाह दी गई है छात्रों को। और नीट री एग्जाम में किसकी इजाजत नहीं है, एक जल्दी से इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल फोन की इजाजत नहीं है, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, ब्लूटूथ डिवाइस अलाउड नहीं है, ईयरफोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाया जा सकता। बड़े बकल वाली बेल्ट हो, भारी आभूषण हो, ऊंची हील वाले जूते हो, इन सब की भी जांच की जाएगी। व्यापक निर्देश दिए गए हैं। शालिनी वाजपेयी, दबाव दिख रहा है जिस तरीके के, शालिनी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी संवाददाता। शालिनी, दबाव दिख रहा है, जिस तरह पहले का अनुभव रहा उसके बाद से एक एक चीज को लेकर ये गाइडलाइंस आई हैं। एक बार जल्दी से बताइए कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है और इससे कितना फायदा या फर्क पड़ेगा इस री एग्जाम में। बिल्कुल रवि, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में ही अगर बात करें तो 97 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो चाक चौबंद रहेगी। अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है इस बार परीक्षा केंद्रों पर। उसके अलावा किस किस चीज़ की अनुमति नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया, जैसे हाई हील भी अगर आप पहन के आते हैं तो वहाँ पर ये नहीं कि वापस कर देंगे, लेकिन कुछ समय ज़रूर लगेगा, चूँकि सुरक्षा जाँच के लिए पूरी चीज़ों को उनका चेक किया जाएगा, उसमें समय लग सकता। और इस बार ये भी बात कही गई कि बायोमेट्रिक जो होगा, बायोमेट्रिक जो है परीक्षा के दौरान उसमें समय नहीं लगाएंगे। परीक्षा से पहले या परीक्षा से बाद का समय बायोमेट्रिक के लिए होगा। दो तरह से फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक दो चेकिंग होगी छात्रों की, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। उसके अलावा साफ साफ ये कहा गया है कि ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट पैकेट लेके आए जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ जो संदिग्ध लगेगी, खासतौर पे मेटल की चीज़ें जो हैं उनको रोका गया है। कहा गया है कि जो भारी भारी जो ज्वेलरी होती है वो पहनकर बिल्कुल मत आएँ। और ख़ास तौर पर जो इस बार जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो आपका कलावा है, पगड़ी है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन उसकी जांच के लिए थोड़ा समय से पहले पहुंचना होगा, ताकि ठीक से जो है तलाशी हो सके, ठीक से जांच हो सके, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। दूसरी बात, इस बार देख ही रहे हैं कि परीक्षा जो है वो पेपर पहुँचाने, क्वेश्चन पेपर पहुँचाने के लिए वायुसेना को लगाया गया है। उसके अलावा इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है कि उनकी भी सुरक्षा तैनात रहेगी। और उसके अलावा पुलिस तो हर जगह की होगी ही, तो इस बार जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, चाक चौबंद सुरक्षा की गई है परीक्षा केंद्र पर, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। उसके अलावा अगर बात करूं तो उससे पहले मॉक ड्रिल भी होगी परीक्षा केंद्रों पर, कि परीक्षा केंद्रों पर कैमरे ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, जैमर ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये तमाम चीज़ों को सभी जगहों पर देखा जाएगा। इसके लिए कल भी एक मीटिंग बुलाई गई है एनटीए ऑफिस में 11 बजे, तो इन सभी चीजों पर भी लगातार यानी कि निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही सख्त जांच भी की जाएगी, ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए। पिछली बार के जितने भी अनुभव रहे हैं उनको देखते हुए सारे गाइडलाइंस को इशू किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी, आपका हमसे जुड़ने के लिए।